देखिए सवाल ये है कि एक बार फिर से बोल रहा हूँ, माँ और पुत्री की आयु का योगफल 42 वर्ष है। समझते जाओ। 5 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु का 3/1/3 गुना है। तो बताइए माँ की आयु क्या है? तो बताइए माँ की आयु क्या है, ये आपको पूछा है। तो देखिए इसमें सीधा सीधा बात है कि अगर माँ जिसका पूछा जाए उसको यक्स मान लिया करो। इस बार माँ को क्या मान लेना है हमें? यक्स। तो पुत्री उसकी किसके कितने कहलाएगी? 42 माइनस एक्स। सही है। अब कितने वर्ष बाद बोला है? अरे पहले कितने वर्ष बोला है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद पहले लाना पड़ेगा दोनों को। तो 5 वर्ष बाद यानी एबी पे भी 5 जुड़ जाएगा, तो 47 माइनस एक्स हो जाएगा ना, हो जाएगा जुड़ेगा तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, दोनों जो है पिता और मतलब माँ की जो आयु है ना, पुत्री की आयु का जिसमें लगा रहा है उसमें 3/1/3 का मतलब 3 3 9 1 10 10/3 गुना है, ऐसा करना पड़ेगा। तो ये जाके यहाँ गुणा हो जाएगा 3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x 3 पचे, यहाँ पे हो जाएगा 3x और 3 पचे 15, और यहाँ पे हो जाएगा 470x और माइनस 10x। बेटा आप एक काम करिए, माइनस 10 को इधर ले जाएंगे, 3x प्लस 10x हो जाएगा, और 470 है ना, 470 इधर आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। क्यों? तो ये दोनों हो जाएंगे 13x, और घट जाएगा 0, 10 में से 5 गए 5, 6 में से 1 गए 5, ठीक है ना बेटा, और 4 आ जाएगा 455। x बराबर 455/13, 13 3 39 बचा 6, 13 5 65, 35 हो जाएगा। तो माँ की आयु कितने वर्ष का होगा बेटा? 35 वर्ष। बोलो। तो पुत्र कितना होगा? 42 था टोटल, तो 35 में 42 में 35 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 7 वर्ष। हाँ माँ के पूछा तो 35 वर्ष सही तो है, हमने एक्स माना था इस बार माँ को। हाँ 7 वर्ष, तब ना दोनों का योग 42 हुआ होगा। है ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप अच्छे से लगातार पढ़िए तभी आपसे बन पाएंगे। ठीक है, देखिए सवाल ये है, ए बी सी जिनकी आयु का योगफल 185 वर्ष है, ए की आयु बी की आयु से 15 वर्ष अधिक है, जबकि सी की आयु बी की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष कम है। तो बताइए बी की आयु क्या है? अब आप ये देखिए कि तीनों की आयु का योगफल तो दिया है कितना? 185। ये काम हमारे में आएगा, लेकिन पहले हम देखें ए बी और सी। बी को मान लेते हैं एक्स, तो जो ए है बी की आयु का कितना है? बोलिए। ए जो है बी की आयु से 15 वर्ष अधिक है, यानी ए की आयु एक्स प्लस 15 हो जाएगा। और जो सी की आयु है वो क्या बोला है? बी की 2 गुने से, तो पहले बी की आयु का 2 गुना 2x, उससे 10 कम है। ये पूरे को पता चल गया। अब इन सब का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी, इनका योग कितना आएगा? बराबर टोटल 185 है। तो ए प्लस बी प्लस ए बी की वैल्यू रख लेते हैं, x प्लस 15 प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 10 बराबर 185। तो x x x, तो 2 1 3 1 4, 4x तो यही हो जाएंगे, प्लस 15 और माइनस 10 बराबर 185। तो 4x है, 15 में 10 गए, प्लस 5 आ जाएगा और बराबर 185। 5 इधर आ जाएगा, 4x बराबर यहाँ आ जाएगा 5, तो 185 में आप 5 कम कर देंगे, 4x बराबर 180, तो x बराबर 180/4, तो 4 चको 16, बचा कितना बेटा? 4 चको 16, बचा कितना? 4 5 20, 45। यानी आयु बी का पूछा है नहीं, 45 वर्ष। बस आपकी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। इसको इसी तरह से आयु वाले सवाल अभी इस तरह से टॉपिक से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, पूछे पूरा आप देखिए समझिए और जानिए। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आगे का मिल जाए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या होगा बताइए? कि कमला का विवाह जो है 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का
का, ध्यान रखना 5/4 गुना है। और उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 गुना। जब हम उसकी आयु निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक उसके पुत्र की आयु 1/10 कर देंगे, उसका 10 भाग, यानी 10 का भाग दे देंगे तो उसका पुत्र की आयु निकल जाएगा। वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी जो बड़ी बात है वो क्या है, यहाँ पे देखिए वर्तमान आयु को आप मानते हैं, कमला की जो वर्तमान आयु है, मेरी बात समझिए, वो है आपका x मानेंगे आप, और 6 वर्ष पूर्व यानी x - 6, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व आप जाएंगे, वही ट्रिक काम कर रहा है ना। अब ये कह रहा है कि आज जो उसकी वर्तमान आयु है ना, उसके 6 वर्ष पूर्व जो आयु था ना, उसके 5/4 गुना, 5/4 का जहाँ लगा रहता है उस पर गुणा होता है, तो किस पे इस बार गुणा होगा, उस पे का लगा है, किसके, उसके आयु पे का लगा है, 5/4 गुना है। अब ध्यान रखिए, इसको यहाँ जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 5x और -5 का 30, ये इधर जाएगा 4x - 5x बराबर -30, -x बराबर -30, यानी कट गया, यानी उसकी वर्तमान आयु 30 वर्ष है। तो उसकी पुत्र की आयु की पुत्री, पुत्र, उसकी पुत्र की आयु जो है उसका आयु का यानी x का 1/3 है, मतलब 10 है। तो आप ध्यान रखिएगा 30 में 10 का भाग दे देंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया 3 ईयर्स, यानी उसका पुत्र की आयु कितने साल का है, वो 3 वर्ष का है। समझ में आया कि नहीं आया, देख लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, चाहो तो आप लगा सकते हो, कोई अलग से कुछ ऐसा हिसाब नहीं था इसमें, है ना। एक क्वेश्चन और इसके बाद हम देखेंगे, ये समझ में आ गया, लिख लो इसको। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है आप देखेंगे, ये है गुलजार की आयु से 6 वर्ष घटाकर 5 का भाग देने पर अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। यदि महेश की आयु 10 वर्ष हो तो बताइए गुलजार की आयु क्या है। देखिए पहली बात आप पॉइंटिंग करिए कि महेश की आयु कितनी है, 10 वर्ष का है। अब पॉइंट ये करिए कि आप यहाँ पे देखिए कि गुलजार की आयु से 6 वर्ष घटाकर 5 का भाग देने पर अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अब महेश जब 10 है तो अनूप कितना हो जाएगा, 2 वर्ष से छोटा यानी 8 वर्ष का। देखते जाना, क्वेश्चन इसी में सब कुछ दिया है, आपको समझना है। फिर क्या बोला, गुलजार की आयु से 6 वर्ष घटाकर 5 का भाग देने पर अनूप की आयु। अब ये अनूप की आयु कब मिलता है, जब गुलजार, अब मान लीजिए इसमें माना बरूर कर लेना, मान मतलब गुलजार x है तो x में कितना घटा दें, 6 घटा के जब 5 का भाग देते हैं ना तो किसका 8 मिलता है, अनूप मिलता है। तो x की वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, x - 6, 8 पंचे 40, x बराबर 40 में 6 जुड़ जाएगा तो x बराबर 46, क्योंकि ये माइनस इधर आकर प्लस होगा। बताइए तो गुलजार की आयु 46 वर्ष होगा। तो किसका पूछा है आपका, तो किसका पूछा है, वही है गुलजार की आयु ही पूछा है। घट क्यों आया, हाँ रख के ना, हाँ आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए देखिए सवाल ये एक बार फिर से सुन लीजिए। अनिल प्रशांत से उतने ही वर्ष बड़ा है जितना कि वह जयंत से छोटा है। यदि प्रशांत और जयंत की आयु का योगफल 48 वर्ष हो तो अनिल की आयु बताइए। तो अनिल की आयु बताइए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो बातें चल रही है, प्रशांत जो है अनिल से उतना ही वर्ष छोटा है जितना वर्ष अनिल बड़ा है कि छोटा है, छोटा है जितना जयंत अनिल से बड़ा है। अनिल प्रशांत से उतना ही वर्ष बड़ा, हाँ तो वही ना है, अनिल बड़ा है, अनिल प्रशांत से तो छोटे ना कहलाएगा प्रशांत। अनिल जो है प्रशांत से उतना ही वर्ष बड़ा है, बड़ा मतलब ये 2 मुख इधर है, जितना कि ये जयंत से छोटा है। हाँ ठीक तो है, जितना जयंत से छोटा बोला है, जितना जयंत अनिल से छोटा है, ये होगा। अनिल प्रशांत से उतना ही वर्ष बड़ा है जितना कि वह जयंत से छोटा है। ऐसा है क्या? अरे इसमें तो ये लिखवाना, अनिल प्रशांत से उतना ही वर्ष बड़ा है जितना कि जयंत से छोटा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो हम देख लेंगे। जयंत से छोटा यानी जयंत उससे बड़ा है,
ठीक है। तो अब एक काम करिए, एक इक्वेशन में आपको ये सेट करना है कि प्रशांत अनिल जो है प्रशांत से बड़ा है, तो इनके बीच का जो अंतर आएगा वो जयंत अनिल के बीच में अंतर आएगा। नहीं समझे? देखिए भैया, उतना ही वर्ष, सुनिए इधर इधर देखिए, अनिल प्रशांत से उतना ही वर्ष बड़ा है जितना वर्ष का बड़ा जयंत अनिल से है, वही चीज़ है, क्योंकि दोनों का अंतर बराबर होगा। अनिल प्रशांत से उतना ही वर्ष बड़ा है जितना जयंत अनिल से बड़ा है, या ऐसा बोल दिया है कि अनिल प्रशांत से उतना ही वर्ष बड़ा है जितना जयंत अनिल जयंत से छोटा है। तो छोटा मतलब इससे घटेगा, किससे अनिल घटेगा? जयंत से, क्योंकि जयंत से अनिल क्या है? छोटा है बेचारा। इसके बीच का जो अंतर आएगा वो इसके बीच के अंतर के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ए है, ए इधर जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, और ये जे पहले से था, ये इधर आ जाएगा माइनस से, तो प्लस बी हो जाएगा। अब ए मिलकर 2a बन गया। अब आपको एक इक्वेशन दिया, जयंत और प्रशांत का योग 24 है, जयंत और 48 है, 48 है, तो a बराबर आ जाएगा 48/2, यानी आपका क्या आंसर पूछा है? 24 आ गया। यानी अनिल का पूछा है क्या? अनिल आ गया। कितना इक्वेशन कैसे भी दे दे, है ना, सवाल है। चलिए आंसर आ गया 24। ठीक, देखिए एक बार फिर समझिए, अनिल जो है प्रशांत से उतना ही वर्ष बड़ा है जितना जयंत से छोटा है। सीधा सीधा सवाल आपका ये है, इसका मतलब इनके जो अंतर होंगे इसके अंतर के बराबर होंगे। इक्वेशन फिर सेट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, देखिए सवाल क्या है एक बार फिर समझिए। ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 19 वर्ष है, जबकि सी और ए की औसत आयु 16 वर्ष है। तो बताइए ए की आयु क्या है? देखिए इसमें सवाल है ए प्लस बी, इनकी औसत आयु कितना है बेटा? औसत आयु कितना बोला गया है? 18 है। तो ये बता, औसत का मतलब दोनों का, तो दोनों का अलग अलग करेंगे तो 18 मिलके कितने हो गए? 36। तो नंबर एवरेज बराबर टोटल, याद है? तो दो लोग हैं तो 18 वर्ष तो बोला गया, तो इनकी आयु क्या हो जाएगी? 36, क्योंकि औसत का मतलब है दोनों का 18। इसी तरह बी और सी का कितना बोला गया है? तो 19 दूना 38 हो जाएगा। और इसी तरह सी प्लस ए का कितना बोला गया है? 32 हो जाएगा। 16 दूना 32, क्योंकि 16 है। अब इसका ए मिलेंगे तो 2a मिलेंगे, इसका बी जोड़ेंगे तो 2b बनेगा, और इसको सी जोड़ेंगे तो इसमें भी 2c शामिल हैं, और इनको जोड़ेंगे तो 6 8 6 14 14 2 16 3 3 9 12 1 3 3 6 6 3 9 1 10 106 आएगा। 106 इनके। तो ए, अब देखो एक बार समझो, 2 सब में कॉमन है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 106। तो 2 से काट दोगे, 2 पंचे 10 और 2 3 6, 53 आया। किसकी आयु पूछा है? किसकी आयु पूछा है? ए की। तो बी और सी की आयु रखें, कितना है? 38। तो यानी बी और सी के जगह हम 38 रख देंगे तो ए की आयु पर है, ये सब पढ़ाया हूं मैं, किसमें? औसत में। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 13 में 8 का कितना बचेगा? 5, और ये हो जाएगा 4 में 3 गए 1, 15 वर्ष होगा। चलिए